हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं सर दर्द के बारे में। ओके, हेडेक, सर में दर्द होना या हेडेक बहुत ज़्यादा ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज मैं आपको कुछ मेडिसिन्स बताऊंगी जो आपके सिम्टम्स, आपके कॉजेज़ के हिसाब से, मतलब हेडेक का जो आपका कारण होगा उसके हिसाब से मैं आपको मेडिसिन्स बताऊंगी, उसके की नोट्स के हिसाब से। साथ ही साथ एक ऐसी मेडिसिन भी बताऊंगी एंड में, जो कि अगर आपको नहीं पता है कि आपको हेडेक क्यों हो रहा है और आपको क्रोनिक हेडेक है या अभी अभी हेडेक हो गया है, तो सब चीज़ के लिए हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं एक्चुअल में हेडेक होता क्या है। पेनफुल सेंसेशन आपके हेड के किसी भी पार्ट में होना, हो सकता है कि वो डल हो या शार्प हो और कंटिन्यूस हो, एकदम से आ जाए, या क्रोनिक हो, बहुत टाइम से बना हुआ हो, उसे हमें कहते हैं हेडेक। तो जब ऐसे हेडेक होता है तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो हमें पता होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर हेडेक के क्या क्या कारण हैं, ऐसे कौन कौन से कॉज हैं जिनके कारण हमें जो है हेडेक होता है। तो उन कॉजों में सबसे पहला जो कॉज है ना, वो बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न लाइफ में कॉमन है, लैक ऑफ स्लीप। हम सभी को इतना ज़्यादा काम होता है, काम का इतना स्ट्रेस होता है। अगर स्टूडेंट्स हैं तो एग्ज़ाम का, वर्किंग है और अगर दूर जाना है तो काम का, घर का काम, बाहर का काम, बहुत सारे काम होते हैं। बच्चों को देखना, उनकी पढ़ाई करवाना, खुद का भी देखना, सब कुछ, बिजनेस भी देखना, अपना करियर देखना, सब कुछ। तो इसके कारण एक चीज़ है जिसे हम लोग ना थोड़ा निगलेक्ट करते हैं, वो होती है स्लीप। और टेंशन में स्लीप आता भी नहीं है। तो एक और कारण हो गया स्ट्रेस। पहला कारण हो गया लैक ऑफ स्लीप, हेडेक होने का। दूसरा जो इसका कारण है वो हो गया अपना स्ट्रेस और टेंशन। स्ट्रेस मतलब कि ये करना है, वो करना है, इससे, और टेंशन लेना चीज़ों की एकदम से, अरे ऐसा कैसे हो गया, एक झटके से टेंशन ले लेना। देन इसके बाद कई बार क्या होता है पार्टीज़ में, और अभी भी जैसे नौ दुर्गे चल रहे थे तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लाउड साउंड जो है ना वो बजने लगता है, स्पीकर, और ना चाहते हुए भी हमें, हमारे ऑफिस के पास, हमारे काम के पास, हमारे घर के पास बज रहा है। कितना मना करेंगे हाँ किसी को, कहीं शादी में गए, पार्टी में गए तो हम उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उस टाइम पे भी जो है ना हेडेक होने लगता है, उस लाउड जो साउंड है ना उसके कारण। देन एक चीज़ और होती है। अब मैंने बात की है पार्टी की, सजने की, धजने की। पार्टी में अगर हम जा रहे हैं तो सर पे कुछ टाइट बांध लिया, उसके कारण हेडेक होना। कभी अब पोनी टाइट बांध ली, कभी कुछ फीमेल्स में यह हेडेक होगा क्योंकि वो कई बार जूड़ा बांध लेती हैं, कभी कुछ ऐसी हेयर स्टाइल कर ली, क्लिप्स बहुत ज़्यादा लगा ली कुछ लोगों ने, तो उसके कारण भी हेडेक होता है। तो ये हो गए, ये तो वो कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताए जिनके कारण हेडेक होता है। सबसे पहला मैंने आपको जो कारण बताया वो था लैक ऑफ स्लीप, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है अभी। सेकंड जो है वो स्ट्रेस या टेंशन, हम बोलेंगे स्ट्रेस, और थर्ड टेंशन ले लेते हैं हम। स्ट्रेस के कारण, टेंशन लेने के कारण, किसी चीज़ की चिंता करने के कारण, तनाव में रहने के कारण जो है हेडेक होता है। तो वो हो गया। लाउड एकदम स्पीकर अगर बज रहे हैं, लाउड नॉइज़ है बहुत ज़्यादा, उसके कारण हेडेक हो गया, एक ये कारण हो गया। और एक और जो कारण है वो है टाइट कुछ हेड में बांध देना। मैं आपको ये कारण इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जो है ना मैं आपको मेडिसिन बताने वाली हूँ जो इन कारणों के हिसाब से ही आपको लेनी है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना हेडेक होता है वो होता है लैक ऑफ स्लीप की वजह से। क्या होता है ना कि हेडेक की, अब आपको सर पे दर्द हो रहा है तो मान लिया हमें रोज़ ही सर टेंशन के कारण सर पे दर्द होने लगता है, रोज़ ही तनाव के कारण दर्द होता है। एक दिन तो हम एलोपैथिक दर्द निवारक खा सकते हैं, बट हम सभी जानते हैं कि अगर हम उसे रोज़ यूज़ करें, डेली लें, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है डेली लेना, मतलब ठीक नहीं है, हमारी किडनीज़ के लिए ठीक नहीं है, हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है डेली पेन किलर्स लेना। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि होम्योपैथी है, होम्योपैथी में बहुत सारी अच्छी मेडिसिन हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो पहली मेडिसिन है वो है एकोनाइट। एकोनाइट आपको उस टाइम पे लेनी है जब आपको टेंशन या स्ट्रेस के कारण हेडेक हो रहा हो। एकोनाइट जो है ना वो सबसे पहली मेडिसिन बोलता रही, जो पहली मेडिसिन है वो है एकोनाइट। एकोनाइट हम तब लेते हैं जब टेंशन होता है,
टेंशन के टाइम पे अगर आप एकोनाइट लेते हैं, मतलब कि अगर आपको टेंशन हो रहा है और उसके कारण आपको हेडेक हो रहा है ना, या बहुत स्ट्रेस हो गया है, आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल डे था, उसके कारण हेडेक हो रहा है, तो आप तब लेंगे एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 आपको लेने हैं 4 ग्लोब्यूल्स। आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं, इसलिए हम 4 से 5 ग्लोब्यूल्स लेंगे। इसे हर एक घंटे में आप रिपीट करें जब तक कि आपका हेडेक जो है सबसाइड नहीं हो जाता तब तक। देन बात करते हैं हमारी एक नेक्स्ट मेडिसिन की, जो कि है ग्लोनाइन। ये जो मेडिसिन है ना, ये तब आपको लेनी है जब आपको धूप में जाने के कारण हेडेक होता है। कई लोग क्या होते हैं ना, थोड़ा भी धूप में निकल लिया या आप गर्मी आ रही है ना, तो धूप होगी और उसके कारण आपको हेडेक भी होगा। तो उसमें आपको क्या करना है ना, वहाँ पे आपको ग्लोनाइन अपने पास रखनी है, और इसे भी आप ग्लोब्यूल्स में ही लें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लें तो आप 2 बूंद टंग डोज ले सकते हैं, बट अगर आप टंग डोज लेंगे तो आप इसे रिपीट नहीं करेंगे। और अगर आपने ग्लोब्यूल्स में लिया है तो आप इसे 1-1 घंटे में रिपीट कर सकते हैं, जब तक आपका जो हेडेक है वो सबसाइड नहीं हो जाता है तब तक। तो ऐसे ज़्यादा भी रिपीट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार या 4 बार ही लीजिएगा 1-1 घंटे में, या सुबह दोपहर शाम ऐसे दिन में 3 बार ले लीजिए तो भी बहुत अच्छा होगा। देन नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर हम तब लेते हैं जब हमें हैमर जैसा हेडेक होता है। ये हेडेक मोस्टली हैमर जैसा हेडेक होता है ना, जब लौकने वाला ऐसा, इस टाइप का हेडेक आपको तब होता है जबकि आप किसी नॉइज़ या लाउड साउंड, जो मैंने कॉजेज़ में बताया था ना कि लाउड साउंड के कारण हेडेक होता है, तो वो यहाँ पे अप्लाई होता है। नेट्राम्यूर आपको तब लेनी है जब आपको बहुत लौकने वाला हेडेक हो, किसी पार्टी में गए थे या पास में डीजे बज रहा था, साउंड बज रहा था, डेक बज रहा था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है, आपको हेडेक होने लगा है, तो आप वहाँ पे नेट्राम्यूर 30 लेंगे। नेट्राम्यूर 30 भी आपको 2 ड्रॉप्स लेनी है। इसे टंग डोज डायरेक्ट लीजिए, हेडेक जो है वो बहुत अच्छे से सबसाइड हो जाएगा। इसे आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। देन नेक्स्ट मेडिसिन है, सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा कॉज था ना, वो वाली, हाँ, सबसे पहला कॉज याद कीजिए, ये था लैक ऑफ स्लीप। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियम। कोनियम आपको तब लेनी है जब आप सोएं ना और उसके कारण आपको चक्कर आ रहे हों, बहुत दिक्कत हो रही हो स्लीप में, तब आप लेंगे कोनियम 30। इसे भी 2 ड्रॉप्स लीजिए टंग्स में, टंग डोज, तो बहुत अच्छा असर करेगी। देन नेक्स्ट मेडिसिन है जो हमारी, वो है बेलाडोना। बेलाडोना आपको तब लेनी है जब आपने बहुत टाइट पोनी बना ली हो, कोई जूड़ा बना लिया हो, एकदम गर्मी आ रही है तो लोग यहाँ टाइट जूड़ा बनाएंगे, दिन भर टाइट जूड़ा बनाया था, सफोकेट हो गए हैं, इसके कारण आपको हेडेक होने लगा है, या सर पे कुछ बांधा हुआ है उसके कारण हेडेक हो रहा है, तो आप वहाँ पे जो है ना वो बेलाडोना लेंगे, टाइट हेडेक है उसके कारण। कर लेते हैं उस स्पेशल मेडिसिन की जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आज बताऊंगी, और वो है हेडेक के लिए एक बायो कॉम्बिनेशन आता है। SBL का बायो कॉम्बिनेशन नंबर जो है 12 आता है हेडेक के नाम से ही। आप ये लेके अपने पास रख सकते हो, जब भी आपको सर में दर्द हो, चाहे कोई भी कारण हो, कुछ भी कॉज हो, आप कम सोए हों, साउंड के कारण हो गया हो, या धूप में जाने के कारण, तो आप इसे है ना 4 टैबलेट्स ले सकते हैं दिन में 3 बार। इसे आप एक बार ही लेंगे ना, एक बार टंग पे लीजिए, 4 टैबलेट उसे चूसिए, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। और हेडेक जो है कुछ भी कारण हो, चाहे आप कम सोए हों, जिस कम सोने के लिए मैंने कोनियम बताई है, बहुत सारी मेडिसिन बताई हैं, वो आपको नहीं समझ आ रही हैं, तो आप सिर्फ एक ये मेडिसिन लेके और उसके बाद ठीक हो सकते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।